नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आप देख रहे हैं IND 24 का खास कार्यक्रम नजरिया। एक शब्द जो कभी पत्थर को भगवान बना देता है तो कभी भगवान को भी पत्थर बता देता है। यही कभी गिलास को आधा भरा हुआ देखता है तो कभी आधा खाली। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर हमने इसी नजरिए को समझने की कोशिश की। आम और खास के चश्मे से कैसी दिखती है MP की शक्ल। किसी के अद्भुत आशीर्वाद, आसरा और अपना, तो किसी के लिए अजाब और अजियत। फिर भी इन्हीं पिरोए गए मोतियों से बनी है ये पूरी माला। हमने हर वर्ग, हर आयु, हर पेशे के लोगों को एक मंच पर जोड़ा और तैयार किया आपके लिए एक खास कार्यक्रम, जिसमें नजरिया इनका, नजरें आपकी, हम महज जरिया। देखिए बेटियां आगे बढ़ रही है और नया इतिहास रच रही है। लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार किया है और आज तो मैं प्रसन्न हूं, मेरा रोम रोम खिला हुआ है। देखिए, आज का जो मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। मध्य प्रदेश जो है वो देश के अग्रिम पंक्ति के जो राज्य हैं, 5 राज्य, उन राज्यों में मध्य प्रदेश सम्मिलित है। कृषि के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आज विद्युत उत्पादन के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। देश में सबसे अच्छी सड़कें अगर कहीं पर है तो वह मध्य प्रदेश में है। और बीमारू राज्य से आज विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश आकर खड़ा हुआ है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज मध्य प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 है। आप आए दिन देखते हैं मध्य प्रदेश को कितने इस समय अवार्ड मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश का नाम देश के चुनिंदा स्टेटों में अब आ गया है। तो मध्य प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको बनाने में अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। दोनों के समन्वय, दोनों के सामंजस्य, दोनों के संकल्प और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र का मध्य प्रदेश सदा स्थल है। ये विकास और प्रगति में भारत के पटल पर अपना स्थान कायम करेगा, ये मेरी शुभकामना। क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश कई प्रकार की योजनाओं में 1 नंबर है। हम टाइगर स्टेट के रूप में 1 नंबर पे है, लेपर्ड स्टेट के रूप में 1 नंबर पे है, चीता स्टेट 1952 के बाद मध्य प्रदेश में है। चाहे उपार्जन की दृष्टि से गेहूँ उपार्जन में पूरे देश में 1 नंबर पे हम। कृषि की हमारी जो दर है, विकास दर, बहुत आगे गति से जा रहे हैं। इस प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, इस मध्य प्रदेश को विकसित बनाया और निश्चित रूप से आज वह इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं। आज मध्य प्रदेश बहुत सशक्त हो गया है। चारों ओर सुंदरता दिखाई देती है, चारों ओर विकास दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ का किसान खुशहाल है, यहाँ की बेटियाँ खुशहाल हैं, यहाँ के व्यापारी व्यवसायी सब खुशहाल हैं। और धीरे धीरे जिस गति से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी क्षेत्रों में, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश बहुत जल्द पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में एक आदर्श के रूप में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश आज एक उभरता हुआ विकास की दृष्टि से एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हमें सारी सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। 2003 के बाद जब इस प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे प्रदेश का कायाकल्प होना शुरू हुआ, आज वास्तव में चारों तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक अधोसंरचनात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी दिखाई देता है। और किसी भी प्रदेश के विकास की परिकल्पना में निश्चित रूप से ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश के समस्त राज्यों में प्रथम श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। तो मैं मानती हूँ पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, देवास में मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उनको हमने परिपूर्ण किया है। मूलभूत सुविधाएं सभी को, आज सबको घर में रोज पानी मिलता है, 24 घंटे की बिजली है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये होने के बाद
बड़े बड़े कॉलेजेस बनाकर, 2 बहुत बड़े कॉलेजेस बनाकर हमने देवास को दिए हैं। खेल के मैदान आप देखेंगे, स्पोर्ट्स पार्क बनकर तैयार हैं। पूरे प्रदेश में सर्वांगी विकास हो रहा है। देखो, मध्य प्रदेश का भविष्य उत्साह, उमंग, उल्लास से भरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक 15 महीने के काले दिन आए थे, उनको छोड़कर लगातार 15-20 सालों से जो विकास द्रुत गति से हो रहा है, जिस प्रकार से अभी आप देखो लाडली लक्ष्मी का कार्यक्रम हुआ, बेटियां कैसे उत्साह से भरी हुई हैं। जिन बेटियों को गोद में लेके मुख्यमंत्री कभी उछाला करते थे, आज वो कॉलेज में आ गई हैं। अब मामा उनके फीस भरने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब सतत विकास, सतत कल्याण, ये मध्य प्रदेश का एक प्रकार से रिवाज बन गया है, और ये रिवाज आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, तरक्की से परिपूर्ण बनाएगा। प्रदेश हमारा है, आदिवासियों का प्रदेश है, इसकी विविधता है, इसकी सामरिक समरसता है। पिछले 20 साल में जिस तरीके से विकास अन्य प्रदेशों का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, गुजरात का हुआ या अन्य और प्रदेशों का हुआ, उतना हमारे मध्य प्रदेश का नहीं हुआ। इसमें व्यापम एक ऐसा कांड हुआ जो स्थापना दिवस के रूप में याद आता है कि ये हमारे लिए आगे न हो। ऐसी ही बातें किसानों की आत्महत्या में हम दुगने हैं। मध्य प्रदेश के जिस तरह से विकास के लिए उस समय कल्पना किया गया था, आज प्रदेश के विकास में जिस तरह से 1956 की जो सपना था वो आगे बढ़ रहा है, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश को कर्जे में इतना ज़्यादा फंसा दिया है कि हमारे लिए स्थापना दिवस के दिन कर्जे की चिंता सता रही है। 15 सालों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत कुछ बदली है। पहला उदाहरण है इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों को देख लीजिए, हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। अभिनेता होने के नाते मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि मेरा मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान का एक प्रमुख शूटिंग हब बन चुका है। भोपाल की खूबसूरती, इंदौर की स्वच्छता और पूरे मध्य प्रदेश का मिलनसार स्वभाव, इस सब ने मध्य प्रदेश को एक हब बना दिया है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस प्रदेश को मैं एक संभावनाओं का प्रदेश मानता हूँ, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से। पूर्व से ही कृषि क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भारत देश में एक सिरमौर की तरह मध्य प्रदेश स्थापित हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ भूमि संसाधन बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए और सर्विस सेक्टर के विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं। और यहाँ पे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बहुत लंबे और अच्छे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश को संस्कृतियों के संगम के प्रदेश के रूप में देखता हूँ। देखिए, किसी भी प्रदेश की तुलना समकालीन पड़ोसी प्रदेशों के साथ होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अधोसंरचना में, और ख़ास तौर से हमारे बेरोजगार युवकों के लिए जिस तरह से रोजगार उपलब्ध होने चाहिए वो मध्य प्रदेश में अभी तक उद्योगों के माध्यम से नहीं हुआ। एक परिकल्पना मध्य प्रदेश की विकसित प्रांत हो, शांत प्रांत हो, शिक्षित प्रांत हो, वो में अभी थोड़ा पीछे है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बड़े ही गर्व से कहती हूँ कि भोपाल मध्य प्रदेश से मैं हूँ। ना कि सिर्फ कला के क्षेत्र में मैंने जब काम किया है, अगर आप बाकी चीजें भी देखें, बाकी क्षेत्र भी देखें, भले ही वो सामाजिक क्षेत्र हो, यहाँ के पर्यटन स्थल हो, हमारा धर्म हो या फिर पत्रकारिता हो, हर क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश उन्नति करते ही जा रहा है। जहाँ तक कि मैंने देखा है कि आज आप कोई भी वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई भी फिल्म देखिए, वहाँ पे अगर आपको मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल और यहाँ के कलाकार ना दिखें तो इससे बड़ी उन्नति की बात हमारे लिए क्या होगी। ऐसे प्रदेश में जहाँ पर सियावर रामचंद्र जी ने अपना वनवास काटा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे मध्य प्रदेश से थे। हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मध्य प्रदेश में ही जन्मे हैं, और हमारे कहे तो लोकप्रिय संगीतकार जिनको देखकर आज भी हम लोग अपने गीत गुनगुना देते हैं, ऐसे हमारे किशोर कुमार दा, वो भी मध्य प्रदेश से हैं। पुरुष ही नहीं जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी संगीतकार पैदा हुई हैं जिसके गले के लिए जापान तक में बोली लग चुकी है। ऐसी हमारी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी भी हमारे मध्य प्रदेश से हैं। एक समय पर पिछड़ा राज्य कहे जाने वाला मध्य प्रदेश आज फिल्म स्थापना दिवस में हमारा मध्य प्रदेश नेशनल अवार्ड जीतता है।
ऐसा सबसे ज़्यादा शूटिंग्स हमारे मध्य प्रदेश में होती हैं। आज भोपाल को आप, इंदौर को आप, देश में कहीं भी चले जाएं, हमारे हिसाब से या जितना हमने देखा है इस देश को, मैंने इस मध्य प्रदेश को हृदय के रूप में देखा है। जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अपने आप में एक अविश्वसनीय प्रदेश है और इस प्रदेश में लगातार जो है वो विकास की जो है बयार देखी गई है। देश में मध्य प्रदेश अब एक बड़ा राज्य बन चुका है और वाकई में ये देश का दिल बन चुका है। तो यहाँ पर क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड से लेकर अन्य कलाओं से लेकर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर स्तर पर मध्य प्रदेश जो है एक बड़ा राज्य कहलाने लगा है। मध्य प्रदेश जो कि देश का दिल कहलाता है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग बहुत अधिक दिलदार होते हैं, क्योंकि चाहे लोग किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, भाषा के हो, हर कोई एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं और इसलिए इस प्रदेश को शांति प्रिय प्रदेश भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश का विकास दर भी संपूर्ण देश में सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश, इसे सोयाबीन या डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। इस प्रदेश को, इस पावन भूमि को महाकाल, ओमकारेश्वर तथा मां नर्मदा, ताप्ती और शिप्रा जी का परम सौभाग्य भी प्राप्त है। हमारा मध्य प्रदेश जो कि स्वच्छता में नंबर 1 भी कहलाता है और साथ ही साथ टाइगर, चीता और यहाँ तक कि तेंदुआ का भी दर्जा इसको प्राप्त है। और इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। बड़ा गर्व होता है कि चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे पत्रकार हो, मध्य प्रदेश का स्थान बहुत सम्मानजनक स्तर पर है। एक एक व्यक्ति जो इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है अपनी फील्ड में महारत हासिल करता है और उसका उस फील्ड में बेहद सम्मान है। चाहे हमारे यहाँ के राष्ट्र नेता हों, राजनेता हों अटल बिहारी जी, चाहे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हों लता मंगेशकर जी, या हमारे यहाँ के पत्रकार, एक से एक मूर्धन्य पत्रकार हैं जिन्होंने भारत के समाज को एक दिशा दी है। आज हमारा मध्य प्रदेश उस जगह पर जा पहुंचा है जहां की हम उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। उम्मीद करते हैं आने वाला कल देश के हर सूचकांक में मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखेगा। अभी जो विकास का लेवल है वो हर क्षेत्र में बहुत ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है। आप रोड ले लें या आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लें या आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को ले लें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इसका ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो हीरे हैं और हमारा मध्य प्रदेश भी हीरो की खानों मतलब के लिए पहचाना जाता है। तो और अपग्रेडेड हाई टेक जो चीज़ें हो रही है यहाँ पर, तो मैं इसके साथ हूँ और जो हमारी सरकार है उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बरसों बीत गए हैं, यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस माटी के प्रति समर्पित हैं और यहाँ की आबहवा, यहाँ की खेती, यहाँ की उपज, यहाँ के किसानों में भी बहुत जागरण है। मध्य प्रदेश हमारे भारत का हृदय है। हृदय स्थली मजबूत हो तो स्वभाववश पूरा शरीर स्वस्थ रहता, तंदुरुस्त रहता और इंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती। बढ़ता मध्य प्रदेश है, जागता हुआ मध्य प्रदेश है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करता हुआ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वो भूमि है जहाँ सब तीर्थों के दर्शन आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वो भूमि है जहाँ वीरों की वार्ता करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर सपूत, भारत माता के लाल इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हुए। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ संतों की नगरी है। मध्य प्रदेश वो है जहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिक, रजनीश ओशो जैसे दार्शनिक हुए हैं। कि पिछले 10-20 सालों में गांव के अंदर 24 घंटे लाइट मिलने लग गई है, सड़कों का विस्तार हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं का उनका विस्तार हुआ है, उद्योगों का करण हुआ है, लोगों को काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। हम हिंदुस्तान के मध्य में हैं, मध्य में होने के कारण हर एक को हमारे यहाँ से निकलना और आना जाना पड़ेगा। उस स्थितियों में हम अपने यहाँ जो है लॉजिस्टिक हब बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे चुंबक के बीच का बिंदु जो है उदासीन होता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की उदासीनता जो है इसके बीच में होने से है। लेकिन जिसे मध्य प्रदेश की उदासीनता कहा जाता है वो मध्य प्रदेश का संतुलन है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो मध्यमा प्रतिपदा है, उसी के चलते हम मध्य प्रदेशी हैं। यानी यह प्रदेश कभी अतियों पर नहीं चला है, न यहाँ कभी वैसी विभत्स सांप्रदायिकता रही है, न वैसा जिद्दी जातिवाद रहा है और न दुर्धर्ष श्रमिक असंतोष जो है मध्य प्रदेश में कभी देखने में आया। एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की तुलना में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है।
जैसे सीएम राइज स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश का बहुत यूनिक है और जैसे देवास जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि 8 सीएम राइज स्कूल देवास जिले में बन रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आवश्यकता से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करता है और दूसरे राज्यों की जो विद्युत की रिक्वायरमेंट है वो मध्य प्रदेश के कारण चलती है। जीवन के जो हर क्षेत्र हैं, मुख्य तौर पे सफलता के जो बहुत सारे मानक हैं, उन मानकों में मध्य प्रदेश ने लगातार एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। प्रदेश की अगर हम सीसीटीएनएस व्यवस्था को देखें, देश में सबसे अच्छे, सबसे ऊपर के जो 1-2 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश शुमार है, जो सीसीटीएनएस को जिसने प्रभावी ढंग से लागू किया है। हमारा एक जो प्रयोग हुआ था, जो सफल हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पे जो फिंगरप्रिंट की मदद से हम अपराधियों की जो कुंडली तैयार किए हैं, वो पूरी तरह सफल हो चुका है। मध्य प्रदेश बहुत आधुनिक हो गया है और जो गांव थे, जो आदिवासी इलाके थे, उससे लेकर के जो शहर हैं उनमें जो बदलाव आया है वो अपने आप में मैं इसे क्रांतिकारी बदलाव मानता हूँ। जिस तरह से स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर मशहूर हो गया, महाकाल की नगरी वाराणसी के परिसर से भी ज्यादा बड़ा परिसर महाकाल का बन गया। पर्यटन की दृष्टि से देखें, आधुनिक इंडस्ट्रीज आना, बिजनेस आना, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सुविधाएं बढ़ी है और विमान सेवाएं, रेल सेवाएं, इसके अलावा सड़कें जितनी सुंदर हो गई। अरे कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर जाने से पर्यटक प्रसन्न नहीं होगा। अनगिनत ऐसे नेता कला, संस्कृति हर क्षेत्र में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से बीमारू राज्य के से निकलकर देश के प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रदेशवासियों के साथ साथ सरकार को भी साधुवाद। एक क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, वो क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। विशेष तौर पर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो भी बालिकाओं का ज़्यादा है, उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और जो मध्य प्रदेश देश के अभी भी प्रथम श्रेणी के कुपोषित राज्यों में शामिल है, उस ओर भी सरकार को विशेषता से और प्रायोरिटी बेसिस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम उसे दूर कर सकें। हाँ, हमारा मध्य प्रदेश तो बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत खूबसूरत है और निश्चित रूप से समय के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है। यदि हम बात करें न्यायिक जगत की, यदि हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि न्याय सभी के लिए इतना सहज और सरल हो गया है कि लोगों को घर बैठे न्याय के लिए जो है कोर्ट नहीं आना पड़ रहा है। मीडिएशन के माध्यम से, प्री लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से वो समाज के हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है, काफ़ी प्रगति हुई है। आज मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव होकर अग्रणी राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश में पर्यटन हो, अभ्यारण्य हो, ग्राम विकास हो, शहर विकास हो, जन विकास हो, इस दिशा में सरकारों ने अच्छे कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के शहर और गांव भी अच्छी श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं और मध्य प्रदेश का जनमानस भी 67 वर्ष में अपने परिवर्तन के कारण एक अच्छे मुकाम पर खड़ा होने का काम कर रहा है। आज जो भी ग्लोबल लेवल पे, स्तर पे, विश्व स्तर पे जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो सब मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन चीज़ों के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था वो अब यहीं पर उपलब्ध हो रही हैं। मध्य प्रदेश की अपनी एक हर तरीके से खासियत है। हर जगह मध्य प्रदेश नंबर 1 है, चाहे आप सफाई में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लीजिए, चाहे आप फूड एंड अपना एक्टिविटीज में ले लीजिए, या किसी की हेल्प एंड सोसाइटी डेवलपमेंट में आप उनको ले लीजिए, वो हर जगह नंबर 1 है। ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहला मुक बधिर पुलिस थाना एमपी इंदौर में खुला है। एमपी से किसी भी चीज में पीछे नहीं है, हर चीज में वो आगे। हमारे प्रदेश ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया है। पिछले 15-20 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है अपने प्रदेश में। पहले जहाँ नेशनल गेम्स और दूसरे गेम्स में हमारा कोई नंबर नहीं रहता था, हम लोग बहुत पीछे रहते थे, तो अब हमने देखा है कि नेशनल गेम्स वगैरह में भी हम पहले 6-7 में रहते हैं। कि हमारे मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है चुने जाते हैं, खेलते हैं और मेडल्स वगैरह भी लाते हैं। मध्य प्रदेश हर मामले में पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, प्लस मेट्रो भी बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सपना था एमपी का, मध्य प्रदेश का, जो अभी शीघ्र बनने जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस वर्तमान दौर में
विकास के नए आयाम इस मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं। निरंतर मध्य प्रदेश का विकास, चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में कैसे विकास हो रहा है, इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इतिहास गवाह है कि मध्य प्रदेश अपने आप में देश के अच्छे प्रदेशों में से एक हुआ करता था। मध्य प्रदेश बहुत आगे आया, बहुत आगे आकर बहुत अच्छे काम यहाँ पर हुए। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की हो, और चाहे बात कुपोषण की हो, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, हम पूरे देश में लगभग सबसे पिछड़े हुए प्रदेश में आ रहे हैं। और अपना मध्य प्रदेश सांस्कृतिक रूप से और काफ़ी विविधतापूर्ण प्रदेश है, और एक पूरे भारत में देखा जाए तो सब आदिवासियों की जो जनसंख्या है अपने मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। कल्चरल रूप से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है और आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे विकासशील से अब विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश तो सभी के दिलों में बसता है। यहाँ की कला, यहाँ का पर्यटन देखने ही लायक है। जब कहीं बाहर जाती हूँ, एक साहित्यकार होने के नाते जब कभी भी बाहर जाना होता है तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में तो हरियाली बहुत है, दिल खुश हो जाता है। ये सुन के दिल मेरा भी बाग बाग हो जाता है, खुद पे गर्व महसूस होता है। और मैं तो ये कहूँगी एक बार आप सभी मध्य प्रदेश में घूमने आए और यहाँ की हरियाली, यहाँ की कला, यहाँ की लोक संस्कृति का आनंद उठाए। ये सरकार अपनी पीठ भले ही ठोक ले, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश घूम के नहीं देखा। एक क्या होता है कि जब चावल बनते हैं तो एक चावल देखा जाता है हंडी में से, पूरी नहीं देखी जाती है। हम ग्वालियर में रह रहे हैं, हमने कोई बदलाव नहीं देखा। ग्वालियर से एक आइडिया लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इतने साल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होता था, अब हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से हम कोविड में इतनी अच्छी तरह से लड़ पाए। हमारा कोविड का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। हिंदी में भी पाठ्यक्रम शुरू हो गया है, ये कि पूरे देश भर के लिए जिसको कि पूरे देश में सराहा गया है। मध्य प्रदेश आज आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हिल स्टेशन, बहुत सारे पर्यटन स्थल जैसे सांची, पचमढ़ी, खजुराहो, मांडव, काफ़ी सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। और इसके अलावा आप देखें तो इंदौर में आईटी सेक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। और हम देखें तो यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के नज़र से देखेंगे तो बहुत अच्छा एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है। एक ऐड आता था, हिंदुस्तान का दिल देखो, तो एमपी हिंदुस्तान का दिल है। तो अगर आपको हिंदुस्तान को जानना है तो मुझे लगता है आपको एमपी एक बार जरूर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ सभी कुछ है। किसी एक फील्ड पे हमारी कोई मास्टरी नहीं है, यहाँ हम हर फील्ड पे मास्टरी है। किसी को खाने पीने से लेके किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी कोई भी बाहर से भी आ जाए मध्य प्रदेश में तो यहाँ कर खा सकता है, उसको रोजगार आपसे यहाँ पे समाज सेवी हैं, लोग हैं, अच्छा वातावरण है मध्य प्रदेश का। एक उभरता हुआ प्रदेश है। यहाँ पे बाबा महाकाल की नगरी है, एक ज्योतिर्लिंग है, कई सारे नेशनल पार्क हैं, हरियाली है, उभरते हुए उद्योग हैं, चिकित्सा जगत में उन्नत करते हुए कई शहर हैं। मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी प्रदेशों में से है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, विद्युत का क्षेत्र हो, आप तमाम ऐसे फील्ड हैं जहां नज़र आप डालिए तो ये पता चलता है कि हर दिशा में सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का हुआ है और ऊंचाइयों के सोपानों को बहुत तेजी से मध्य प्रदेश ने छुआ है। और हमें अभी आगे आने वाले समय में और बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि मध्य प्रदेश देश का सिरमौर बनने जाएगा। मध्य प्रदेश तो हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ की सरकार को देखिए, लोगों को रहने के लिए घर दिया है, जबकि किसी और मतलब कि स्टेट में देख लीजिए नहीं मिल पा रहा है ना। और हमारे प्रदेश में देख लीजिए कि हमारा शहर देश में नंबर 1 आया, इंदौर। मेडिकल फील्ड में जैसे जब हम लोग MBBS की परीक्षा देते थे, PMT की परीक्षा देते थे, तो टोटल सिर्फ यहाँ पे 600 सीट होती थी, 620 सीट रहती थी टोटल MBBS में एडमिशन के लिए। आज के टाइम पे लगभग में 3000 से ज़्यादा सीट, 3400-3500 के अराउंड सीट हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज और मेडिकल फील्ड जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो करी। सिर्फ जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या कैंसर से संबंधित जो बीमारी हैं उनकी व्यवस्था सिर्फ गिने चुने शहरों में थी। बहुत बार मध्य प्रदेश में कोई भी शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, आदमी को दिल्ली या मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता था कोई भी इलाज के लिए। लेकिन अब जो आज के अपने शहर जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, यहाँ पर लोगों में सभी तरीके की सुविधा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हुई हैं लास्ट 20 साल में या लास्ट प्रीवियस इतने सालों में, तो हर जगह पे हर फील्ड में मुझे सुधार दिखता है और
हमेशा सुधार की गुंजाइश लगती है। फिर महिलाओं के साथ जब भी कोई घटना घटित होती है तो मेरा यह मानना है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो उसमें काफ़ी सतर्कता के साथ और काफ़ी त्वरित जो कार्रवाई करती है और जल्दी से जल्दी उस प्रकरण का निपटारा करने का प्रयास करती है। अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश की महिला काफ़ी सुरक्षित है। हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक लोग भी है और आध्यात्म को लेकर भी हमारा राज्य दूसरे राज्यों से कहीं आगे है। जैसे कि उज्जैन का देखा जाए तो उज्जैन में महाकाल नगरी है और यहाँ पर सारे आस्तिक लोग ही है। अक्सर हमारे मध्य प्रदेश राज्य में आस्तिक लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजों में हमारा राज्य पीछे है। जैसे कि बेरोजगारी को अगर देखें हम तो बेरोजगारी हमारे राज्य में कई राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे राज्य की कंडीशन होनी चाहिए थी वैसी ये राज्य की कंडीशन नहीं हो पा रही है।